वित्तीय सेवा एवं बाजार अनुसंधान फर्म मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के अनुसार केंद्रीय बैंकों की ब्याज सस्ता रखने की नीति और भारत में परंपरागत खरीद के मौसम के मद्देनजर इस कैलेंडर वर्ष चौथी तिमाही में सोने की मांग में सुधार होगा। फर्म में अपनी एक ताजा रिपोर्ट में सोने को दीर्घकालिक दृष्टि से निवेश के लिए अच्छा विकल्प बताया है। फर्म द्वारा जारी एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले एक दशक में भारत में सोने ने 159% का रिटर्न दिया है, जबकि घरेलू शेयर सूचकांक निफ्टी ने इस दौरान 93% का रिटर्न दिया। रिपोर्ट में कहा गया है कि सोने का भाव लंबी अवधि में 65 से 67,000 रुपये प्रति 10 ग्राम तक जा सकता है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि सोने की मांग तीसरी तिमाही में 30% गिरने के बाद चौथी तिमाही में वापस बढ़ने की संभावना है, क्योंकि इस दौरान आभूषणों की खरीदारी में तेजी आएगी। रिपोर्ट में अनुमान है कि अमेरिकी चुनाव के बाद आने वाले कुछ महीने सोने की कीमत को तय करने के लिए महत्वपूर्ण होंगे और इस दौरान केंद्रीय बैंकों का रुख कम ब्याज दर, कोविड-19 महामारी का प्रभाव और अन्य चिंताएं कीमतों को प्रभावित कर सकती हैं। हालांकि सराफा के लिए संभावनाएं अच्छी हैं। रिपोर्ट के अनुसार केंद्रीय बैंकों ने अपनी अर्थव्यवस्था को सहारा देने के लिए ब्याज दरों में कटौती की और बाजार में धन का प्रभाव बढ़ा है। वैश्विक ब्याज दरें वर्तमान में शून्य स्तर के आसपास हैं और कुछ समय के लिए कम बने रहने की उम्मीद भी है। अमेरिकी फेड रिजर्व के प्रमुख जेरोम पावेल ने अपने पिछले नीति वक्तव्य में उल्लेख किया है कि यह अर्थात ब्याज दरें नकारात्मक दिशा में नहीं जा सकती हैं, लेकिन ये निम्न स्तर साल 2023 तक बने रह सकते हैं। रिपोर्ट में विश्व स्वर्ण परिषद WGC के अनुमानों का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि भारत में सोने की मांग तीसरी तिमाही में 30% गिरने के बाद चौथी तिमाही में वापस बढ़ने की संभावना है, क्योंकि त्योहारों के कारण खुदरा ज्वेलरी खरीदारी मजबूत रहने की उम्मीद है। उनको उम्मीद है कि बढ़ती मांग और त्योहारों के कारण तीसरी तिमाही की तुलना में चौथी तिमाही बेहतर होगी। भारत में चौथी तिमाही के दौरान मांग पिछले साल की रिकॉर्ड किए गए 194.3 टन से कम हो सकती है, क्योंकि उपभोक्ताओं को रिकॉर्ड उच्च कीमतों के साथ तालमेल बैठने में संघर्ष करना पड़ रहा है। पहली 3 तिमाहियों में भारत की सोने की मांग एक साल पहले की तुलना में 49% घटकर 252.4 टन रह गई, क्योंकि कोरोना वायरस के कारण लगने वाले लॉकडाउन में आभूषणों की मांग को काफी प्रभावित किया है। बाजार में सिक्कों और बार की मांग, जिसे निवेश की मांग के रूप में जाना जाता है, तीसरी तिमाही में 51% उछल गए, क्योंकि बढ़ती कीमतों ने निवेशकों को काफी आकर्षित किया, जिसने उच्च भाव को बनाए रखा। इस साल सोने ने सबसे ऊंचे स्तर तक गया। यह पीली धातु विदेशों में $2,085 प्रति ऑन्स और भारत में जिंस एक्सचेंज में 56,400 रुपये प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गई, लेकिन वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भाव नीचे आ गए। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।